सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपको फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप हर जगह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के नाम से ग्रुप मिलेगा जो मसीह होने का दावा करते हैं और एक रिपोर्ट के अनुसार 40 लाख लोग इनके साथ जुड़ भी चुके हैं। इसे इंग्लिश में द चर्च ऑफ अलमाइटी गॉड, ईस्टर्न लाइटिंग और हिंदी में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया और पूर्वी बिजली के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बातों को सुनकर तो ऐसा लगेगा जैसे ये लोग बहुत ही आत्मिक हैं और सारी बातें बाइबल से ही करते हैं। इनकी शिक्षाएं यीशु के दोबारा आगमन पर आधारित हैं और इनका मानना है कि यीशु का दोबारा आगमन हो चुका है और इस बार यीशु का आगमन चाइना में एक महिला के रूप में हुआ है। जी हाँ, चाइना में एक महिला के रूप में। दोस्तों इस ग्रुप की शुरुआत सन 1991 में हुई और 4 साल के अंदर ही इस ग्रुप को चाइना ने और इंटरनेशनल मीडिया ने एक कल्ट ग्रुप यानी कि झूठी शिक्षा का ग्रुप घोषित कर दिया और कुछ लोगों ने तो इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आतंकवादी संगठन के रूप में भी घोषित कर दिया, क्योंकि यह लोग बहुत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक कि अपनी झूठी शिक्षा के लिए मर भी जाते हैं और दूसरे को मार भी देते हैं। यह ग्रुप हमारे देश भारत में भी आज बड़ी तेजी से फैल रहा है। फेसबुक पर 1 लाख से ज़्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं और फेसबुक, व्हाट्सएप पर तो इनके सैकड़ों ग्रुप चल भी रहे हैं, जिससे ये जवानों का और कमज़ोर मसीहियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें भटका देते हैं। यूट्यूब पर इनकी एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस है और एक चैनल पर 1,28,000 सब्सक्राइबर हैं, जबकि दूसरे चैनल पर 2,25,000 सब्सक्राइबर इनके हैं और इस चैनल पर 4 करोड़ से ज़्यादा व्यू भी हैं। सन 2013 में इन्होंने YouTube के द्वारा भारतीयों को भटकाना शुरू किया और यह लोग इसमें काफ़ी सफल भी रहे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम इस ग्रुप को एक्सपोज करेंगे, इनके इतिहास और इनकी शिक्षाओं के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी समझाएंगे कि आखिरकार ये गलत हैं तो गलत किस प्रकार हैं, और अंत में एज ऑलवेज आपको झूठी शिक्षाओं से बचने और उन्हें पहचानने के बारे में भी जागरूक करेंगे। तो दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सेव भी कर लेना। इस वीडियो को YouTube कभी भी हटा सकती है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की शुरुआत सन 1991 में चीन के हाउस चर्चेस से हुई और इसे शुरू किया था यांग शियांगबिंग ने, जिसे गॉड इनकारनेट माना जाता है, यानी कि ये मानते हैं कि यह महिला परमेश्वर है और अब परमेश्वर इस महिला के रूप में पृथ्वी पर आ चुका है और अब यीशु का कोई दूसरा आगमन नहीं है। यीशु तो इस महिला के रूप में ऑलरेडी आ चुके हैं। चाइना में जब इनकी शुरुआत हुई तो ये ज़्यादा समय तक चाइना में नहीं रुक पाए, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट इनके बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। इनके फॉलोवर्स को अरेस्ट भी किया गया था। तो फाइनली इन्होंने अमेरिका में असाइलम लिया और न्यूयॉर्क में सेटल हो गए और आज अमेरिका के न्यूयॉर्क में इनके हेडक्वार्टर्स हैं और सब हेडक्वार्टर्स अलग अलग देशों जैसे कि चीन, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया जैसे दूसरे देशों में भी हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार इन्हें एक झूठा ग्रुप और एक खतरनाक पंथ क्यों माना जाता है। और दोस्तों किसी भी ग्रुप को पहचानने के लिए उनकी शिक्षा को जानना जरूरी होता है। तो चलिए अब हम इनकी शिक्षाओं को जानते हैं। दोस्तों पहली बात, यह यांग शियांगबिंग एक महिला को मसीहा मानते हैं, जिसे ये ऑलमाइटी गॉड के नाम से भी बुलाते हैं और इनका मानना है कि यह महिला अंतिम समय की मसीहा है और सबको इस पर विश्वास करना होगा उद्धार पाने के लिए। दोस्तों दूसरी बात, यह लोग त्रिएक परमेश्वर यानी कि ट्रिनिटी का इनकार करते हैं, लेकिन दोस्तों बाइबल हमें शुरू से अंत तक त्रिएक परमेश्वर यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में हमें सिखाती है। दोस्तों तीसरी बात, यह मानते हैं कि परमेश्वर के नाम में बदलावट आती है। जैसे पहले परमेश्वर का नाम यहोवा था, फिर उसके बाद मसीहा हुआ और अब मानते हैं कि परमेश्वर का नाम ऑलमाइटी गॉड यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में बदला गया है। और याद रखें यह यांग शियांगबिंग को ऑलमाइटी गॉड के रूप में मानते हैं। तो पहले मानते हैं कि पहले यहोवा का युग था, उसके बाद यीशु मसीह का युग हुआ और अब यांग शियांगबिंग का युग है और अब यांग शियांगबिंग ही हमारी परमेश्वर है। दोस्तों चौथी बात, यह लोग बाइबल को फाइनल अथॉरिटी नहीं मानते। दोस्तों इनकी वीडियोस और इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लगेगा कि यह सब बातें बाइबल से कर रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि यह लोग बाइबल को आउटडेटेड मानते हैं।
इनका मानना है कि पुराना नियम तो पुराने नियम के लोगों के लिए था और नया नियम नए नियम के लोगों के लिए, और अब आज के समय के लिए हमें बाइबल पर नहीं लेकिन हमारी किताब पर विश्वास करना होगा, और उस किताब का नाम है द वर्ड अपीयर्स इन फ्लैश, वचन देह में प्रकट हुआ। और यह मानते हैं कि यह किताब फाइनल अथॉरिटी है, बाइबल नहीं। दोस्तों यह बात बिल्कुल बकवास है, प्योर बकवास, क्योंकि हमारी फाइनल अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ बाइबल है, और लिखा है कि ना तो इसमें से कुछ घटाया जाए और ना ही इसमें कुछ जोड़ा जाए। दोस्तों पांचवी बात, ये प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान को पर्याप्त नहीं मानते। इनका मानना है कि यीशु के बलिदान से पूरी दुनिया का पाप नहीं मिटा है, जबकि पहला यूहन्ना 2:22 हमें सिखाता है कि वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और हमारे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पापों का भी। जो कहते हैं कि यीशु का बलिदान पर्याप्त नहीं था, वो झूठे शिक्षक हैं और उनकी शिक्षाएं सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर से कहा था इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। दोस्तों हमारे उद्धार के लिए जो परमेश्वर ने करना था वो प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। हमें और किसी परमेश्वर की जरूरत नहीं है, और एक नए प्रकाशन की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों एक और बात, यह लोग चाइनीज गवर्नमेंट को एंटी क्राइस्ट के रूप में मानते हैं। दोस्तों प्रकाशित वाक्य में एंटी क्राइस्ट को ड्रैगन के रूप में दर्शाया गया है, और अगर आपको ध्यान हो तो चाइना का सिंबल भी ड्रैगन है, इसलिए यह चाइना को मसीह विरोधी मानते हैं और चाइनीज गवर्नमेंट के बिल्कुल ही खिलाफ हैं, और चाइनीज गवर्नमेंट भी इन्हें चाइना की सबसे भयंकर झूठी शिक्षा मानती है, और इन्हें चाइना में इसलिए बैन भी कर दिया गया है। सन 2015 में एमिली डन के द्वारा लाइटनिंग फ्रॉम द ईस्ट नाम की एक किताब लिखी गई, जहां उन्होंने इनकी रहस्यमय शिक्षाओं के बारे में बताया, और एक दूसरी किताब 2020 में लिखी गई जहां इसके बारे में और भी डिटेल से शेयर किया गया। दोस्तों यह ग्रुप बहुत ही सीक्रेटली काम करता है, और अभी इनका मुख्य तरीका है सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के द्वारा लोगों तक पहुँचना। दोस्तों इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए मैंने एक विश्वासी बनकर इनकी एक रिप्रेजेंटेटिव से करीब 1 घंटे वॉइस कॉल पर बात की, और उन्होंने मुझे कुछ नई बातें बताई। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी वीडियोस और उनकी मिनिस्ट्री अभी 27 देशों तक पहुंच रही है, और लगातार इनका काम बढ़ता ही जा रहा है। आगे जब मैंने उनके चर्च के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि दूसरे चर्चों में उनकी फिजिकल बिल्डिंग्स है, यानी कि जैसे आज हम बिल्डिंग में मिलते हैं वैसे ही ये लोग भी वहाँ पर बिल्डिंग में आकर मिलते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि बहुत ही जल्दी इंडिया में भी फिजिकल चर्च होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया में इनफ फॉलोवर्स हैं हमारे। मैंने उनके रिप्रेजेंटेटिव से पूछा कि आप बाइबल को फाइनल अथॉरिटी क्यों नहीं मानते हैं, और उन्होंने कहा यूहन्ना 16:12 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अभी मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी हैं, लेकिन तुम उन्हें सह नहीं सकते, इसलिए जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें राह दिखाएगा और दूसरी बातों को भी प्रकट करेगा। इसलिए उसने मुझसे कहा हम बाइबल को फाइनल अथॉरिटी इसलिए नहीं मानते क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो खुद कहा था कि और भी कुछ बातें तुम्हें नई सिखाई जाएंगी जिन्हें तुम अभी नहीं जानते, और वो सब नई बातें हमारी किताब में हैं। इसलिए बाइबल नहीं, हमारी किताब फाइनल अथॉरिटी है। दोस्तों जो लोग इस कल्ट ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, अगर वो उसे छोड़ना चाहें तो यह लोग इतने भयंकर हो जाते हैं कि लोगों को मार भी देते हैं। बीबीसी की 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने एक महिला को अपनी शिक्षा के बारे में बताया, और बताने के बाद उससे फ़ोन नंबर मांगा। जब उसने अपना नंबर देने से मना कर दिया तो उसे वहीं पीट कर मार दिया गया। 1998 में जब एक व्यक्ति ने इनके ग्रुप को छोड़ना चाहा तो इन्होंने उस पर अटैक किया और उस व्यक्ति का कान काट दिया गया था। 2010 में एक स्टूडेंट ने जब इनके ग्रुप को छोड़ना चाहा तो उसका इन्होंने मर्डर कर दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक भयंकर और एक शैतानी ग्रुप है। ये लोग बहुत ही खराब हैं। दोस्तों इनकी वेबसाइट पर इनके मिशंस को अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में ऑपरेशनल बताया गया है, और 40 लाख के लगभग फॉलोवर्स थे इनके 1995 में, और आज मैं मानता हूं कि ये करीब शायद 1 करोड़ के लगभग भी हो चुके होंगे। दोस्तों यह लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए 4 किताबों का इस्तेमाल करते हैं। वचन देह में प्रकट हुआ, यीशु की वाणियाँ, अंतिम समय में स्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन और स्वशक्तिमान परमेश्वर के मुख्य वचनों जैसी किताबों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस ग्रुप से बिल्कुल सतर्क रहें, इन्हें बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें और दूसरों को भी बचाएं।
बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने और सभी प्रेरितों ने साफ साफ लिखा था कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक तो आएंगे ही। लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, वे भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों के प्राचीनों से कहा, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। और प्रेरित पतरस ने भी अपनी पत्री में लिखा कि तुम्हारे बीच में झूठे उपदेशक जरूर होंगे जो छिप छिप कर और बहुतों का विनाश करवाएंगे। इब्रानियों की पत्री के लेखक ने लिखा, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ। दोस्तों, हम इन झूठी शिक्षाओं को पूरे तरीके से रोक तो नहीं सकते हैं, पर हाँ, हम कुछ लोगों को जो हमारे आसपास फंसे हुए हैं उन्हें बाहर जरूर निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप हर ग्रुप में सभी मसीहियों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। बाइबल और मसीहत पर आधारित और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों।